today again we have with us your spiritual companion Shri Narendra Malhotra ji. I welcome you, sir. Thank you, madam. Thank you very much. Sir, what according to you is truth, जिसको हम ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या भी बोलते हैं, या फिर हम बोल देते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और रियलिटी और ट्रुथ में क्या डिफरेंस है, या वो किस तरह से सेम है? Okay, madam. Okay, madam. You have put up the things about truth, about the concept of truth, which are prevalent in the society in different words and different meanings and all that. Nice to hear that. So, one thing has been put in 4 variants. What is truth? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, सत्यम शिवम सुंदरम. ट्रुथ और रियलिटी में फ़र्क क्या है, ये दोनों क्या चीज़ें हैं? ओके, लेट मी कम टू इट. ट्रुथ पे आने से पहले मैं अनट्रुथ बताना चाहूँगा, जो कि ज़्यादा प्रिवेलेंट है सोसाइटी में. ट्रुथ के चक्कर में तो बहुत इट टेक्स लॉन्ग बैटल एंड लॉन्ग एवेन्यूज टू क्रॉस टू रीच द ट्रुथ. अनट्रुथ हर गली में, हर घर में, हर मोहल्ले में प्रेवलेंट है. सच्चाई दा तो जमाना ही नहीं रहा. सच्चाई की तो बात ही ना करो, झूठ का बोलबाला है. कोर्ट के हिसाब के खिलाफ आ गया, कोर्ट में झूठ चलता है, पैसा चलता है, वगैरह वगैरह. हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ में आपको झूठ नज़र आता है. सच्चाई कहीं नहीं नजर आती. ये हमारी सोसाइटी का सिनेरियो है. भतीजा आ गया जी, मैं तो ठीक था, मास्टर ने फेल कर दिया. हर जगह झूठ चलता है, चमचागिरी चलती है, पैसा चलता है. तो पहले इस अनट्रुथ की बात कर लें, जो कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ओमनी प्रेजेंट है, सर्व विद्यमान है. हाँ जी. अब आ जाएं ट्रुथ पे. इससे पहले थोड़ा रियलिटी को भी ले लेते हैं. रियलिटी की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है कि रियलिटी इज दैट विच इज विजिबल विद दिस आईज एंड विच इज पैल्पेबल विद दिस हैंड्स. मैंने सोफे को टच किया, ये एक रियलिटी में एक सोफा है. मेरी आंखों ने देखा, ही कुशन है, सोफा है. मेरे हाथों ने भी टच किया. ये सारी बिल्डिंग्स हैं, सब ऑपरेटर्स है. साइंटिफिकली जो विच कैन बी परसीव्ड बाई आईज एंड विच इज पैल्पेबल बाई टच एंड ऑल दैट इज रियलिटी. अनट्रुथ की मैंने बात की, रियलिटी की बात की. अब मैं ट्रुथ पे आ जाता हूं. Truth is a component, a property, again I will touch upon, not of mind but supermind. Okay. Mind cannot present truth before you. Limitations. And you will be amazed to hear when I will use 2 new words here. I will introduce 2 new words. So far I have been using the word mind and supermind. Yes. Now I will use 2 more words. Truth can be perceived when you travel from mind to no mind zone. Mindless मूर्ख को कहते हैं. हाँ. इसलिए मैंने नो माइंड कहा. मेरा मतलब है मस्तिष्क शून्यता. मस्तिष्क हीनता नहीं है मेरा मतलब. माइंडलेस स्टूपिड लोगों को कह देते हैं माइंडलेस. नो. मस्तिष्क शून्यता एक बहुत हाई स्पिरिचुअल स्टेज है सुपर माइंड की. सो देयर इज नो माइंड मेडिटेशन इवन विच ट्रांसफॉर्म्स योर माइंड, विच टेक्स योर माइंड टू ए जोन टू नो माइंड. ये माइंड को एब्सेंट कर देती है. एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं मैं, फ्रॉम माइंड टू बियॉन्ड माइंड. माइंड से बाहर ले जाएगी. Okay. अब ट्रुथ जिसको हम इस माइंड से देख रहे हैं वो है अनट्रुथ, जिसका हम रोज जिक्र करते हैं. परिवार में, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर सोसाइटी में यूज किया जाता है. अक्रॉस द वर्ल्ड इसको यूज किया जाता है. कारण जो हम देख रहे हैं वो हमें ट्रुथ लगता ही नहीं है. सबसे पहले तो आपको ट्रुथ जानने के लिए ट्रुथ के जोन में जाना पड़ेगा.
हम ट्रुथ को जानने के लिए माइंड के जोन में ट्रैवल करते हैं, जबकि वो सुपर माइंड के जोन में है, नो माइंड के जोन में है, बियॉन्ड माइंड के जोन में है। हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूरोलॉजी की दवा पंसारी की दुकान में ढूंढ रहे हैं कि जी इस तरह से मुझे प्रॉब्लम है, वो मिट्टी गोलियां दे देगा जी, वो नहीं इफेक्टिव हुई, वो थोड़ी सी खट्टी सी दे देगा, फिर नहीं जी वो कोई चूरन पकड़ा देगा, फिर कोई और फक्की सी दे देगा। अरे भैया आप सही दुकान पे ही नहीं जा रहे। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एंटर द जोन ऑफ बियॉन्ड माइंड और नो माइंड और सुपर माइंड। दैट इज पॉसिबल थ्रू मेडिटेटिव टेक्निक, सुपर माइंड मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इन जनरल। And then this intuitive center, which contains the characteristics of equipping you with super consciousness, collective consciousness, universal consciousness and cosmic consciousness, will reveal truth before you. And madam, whatever reality is all around, you are sitting here, I am sitting here, other people are sitting here, this is reality, this is also truth. हम सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि हमें अनट्रुथ को समझने की आदत पड़ चुकी है। ट्रुथ रियलिटी ही है, रियलिटी ट्रुथ ही है। हमारे पास वो विजुअलाइजेशन नहीं है, वो रियलाइजेशन नहीं है, वो प्रैक्टिकलाइजेशन नहीं है, वो एक्चुअलाइजेशन करने की टेक्निक नहीं है। उस टेक्निक से गुजरेंगे तो फिर आपके सामने हर चीज़ एज ट्रुथ आ जाएगी। मैंने महाभारत का एग्जाम्पल एल्सवेयर दिया था कि सुपर कॉन्शियसनेस में जब भीष्म पितामह का वध अर्जुन ने किया था, कृष्ण ने करवाया था। कृष्ण क्योंकि सुपर कॉन्शियस थे, उनको अम्बा की पिछले जन्म की भी रियलिटी पता थी, उससे पिछले जन्म की भी थी, उनको उसकी अब की भी रियलिटी पता है, भीष्म पितामह की भी रियलिटी पता है, भीष्म पितामह को दंड भी देना है, भीष्म पितामह के अग्नि जलम का भी देखना है। सारे काम उन्होंने सुपर कॉन्शियसनेस से किया था, वो ट्रुथ थी। अर्जुन ट्रुथ को नहीं देख पाया था। हमारा अर्जुन और कृष्ण वाला है, व्हेन वी विल इक्विप आवर सेल्फ विद सुपर कॉन्शियसनेस और नो माइंड जोन, वी विल एंटर बियॉन्ड माइंड जोन, सुपर माइंड जोन, ट्रुथ विल अपीयर। तमसो माँ ज्योतिर्गमा, ये वो अंधेरा है जिससे हम प्रेयर करते हैं ईश्वर को कि इस अंधेरे से हमें उजाले की तरफ ले चलो। ट्रुथ इज एनलाइटनमेंट, अनट्रुथ इज इग्नोरेंस caused and clouded by ego। हमारा ईगो किसी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होता। जो हमारे मन को नहीं अच्छा लगता वो अच्छा है, वो ट्रुथफुल है, बाकी सब बेकार है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन। फिर आपने बात की कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। इस दुनिया में एवरीथिंग इज विल ऑफ गॉड। कुछ भी ऐसा नहीं है, एक दिन चलता है शाम को ढलता है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला विच इज़ नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ द विल ऑफ डिविनिटी एंड द विल ऑफ द गॉड। परमात्मा, ब्रह्म, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, उनकी इच्छा से सब कुछ चल रहा है। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। हमारे पास वो पर्सपेक्टिव परसेप्शन नहीं है, इसलिए जगत मिथ्या नजर आता है। और अब आपने आखिरी बात जो पूछी, सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? सत्य शिव का, परमात्मा का रिफ्लेक्शन है, एज आई सेड अर्लियर। जब ट्रुथ से आप इंट्रोड्यूस होते हो तो डिविनिटी से और परमात्मा से भी इंट्रोड्यूस तभी हो जाते हो। परमात्मा से इंट्रोड्यूस होने बिना ट्रुथ से नहीं इंट्रोड्यूस हो सकते, ट्रुथ से इंट्रोड्यूस हुए बिना परमात्मा से इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। तीसरा पार्ट सुंदरम रह गया मैडम। जब ट्रुथ आपके सामने आ जाती है, जब परमात्मा आपके सामने आ जाता है, तो अगलीनेस खत्म हो जाती है। आपके जो भी बुरे कर्म थे, जो अगली बन के आपके सामने होते थे, मेडिटेशन उनको बर्न डाउन कर देती है। वो सारी बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं, ब्यूटी आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। इस ब्यूटी के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो वेरिएंट्स हैं। वन इज ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड, फिर ब्यूटी ऑफ नेचर। अब आप अनमेडिटेटिव होके नेचर में जाते हो तो गार्डन से गुजर जाते हो, आप ठीक है अभी फूल है बराबर। नो, व्हेन यू आर मेडिटेटिव यू विल स्टॉप बाय ए फ्लावर, बाय ए गुलाब के पेड़ के पास खड़े हो जाएंगे और ध्यान से देखेंगे इसकी पेटल्स में कलर किसने दिया, इतनी फ्रेगरेंस किसने दी, इतनी ब्यूटी किसने दी। ये वहाँ से ब्यूटी भी कनेक्ट हो जाएगी गॉड तक। करेक्ट।
beauty in your personal life by way of removal of ugliness of bad deeds of your last birth or this birth will be burnt down completely by meditation, and beauty will emerge in form of good health, good house, good facilities, good amenities that will surround you around, and then you will find beauty all around. Spring will have a different meaning for you which has gone unnoticed so far. ठीक है, कितने स्प्रिंग तो गुजर गए, 20-25 गुजर गए होंगे, 30 गुजर, मेरे 60 गुजर गए, ठीक है, इट्स अ सीजनल चेंज. नो नो नो, यू विल स्टैंड, लुक एंड कनेक्ट विद योर नेचर. और इसका एक, ये दो तो वर्ल्डली डायमेंशन है, थर्ड डायमेंशन है मैडम इस ब्यूटी का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर सुपर कॉन्शियसनेस यू विटनेस इट. डिवाइन वर्ल्ड के अपना म्यूजिक है, डिवाइन वर्ल्ड के अपने गार्डन्स हैं, डिवाइन वर्ल्ड की अपनी सॉन्ग्स हैं, डिवाइन वर्ल्ड की अपनी अटायर्स हैं जो वो पहनते हैं. वो आपको एक ग्लिम्स मिलनी शुरू हो जाएगी और आप एक सत्य चित्त आनंद की मुद्रा में आ जाएंगे. क्योंकि ये जो आंखें जो देख रही है ना, जब इसका फंक्शन सुपर कॉन्शियसनेस के बाद इंटरनलाइजेशन होता है, देन यू सी ऑल दीज दोज डिवाइन म्यूजिक, दोज डिवाइन गार्डन्स एंड दिस फ्रेग्रेंसेस विल फिल योर बॉडी. सो सत्य शिव का रूप है, ईश्वर का रूप है, और ईश्वर सौंदर्य के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. दीज थिंग्स are reflected in different languages, expressions, words, dictums, all that you have taken up.